हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरभि और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक्वेटिक वर्ल्ड, यानी जिसकी हम बात करेंगे वो ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। आज हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स की। नॉन कॉर्डेट्स से स्टार्ट करेंगे जिससे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस वर्ल्ड को। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पॉन्जीज से। स्पॉन्जीज आते हैं फाइलम पॉरीफेरा में और ये होते हैं मेरीन और एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल यानी अगर आप इनको काटेंगे किसी भी प्लेन में तो फिर जो दो हाफ्स बनेंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे। सेलो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और अगर इसकी बॉडी देखें तो ये मीजोफिल सेल्स हो गई, स्पॉन्जियोसील हो गई और ऑस्टिया, और ये है ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से पानी अंदर आता है और स्पॉन्जियोसील से होता हुआ ऑस्क्यूलम से बाहर चला जाता है। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इससे फूड गैदरिंग कर सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर सकते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्ट कर सकते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो बनी होती है स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स की। हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये, यानी कि एक ही मेंबर, सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, तो एक ही मेंबर होगा जो एग्स और स्पर्म्स दोनों प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा और सेक्शुअल गैमीट से। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट होगा इनडायरेक्ट, यानी इसमें लार्वल स्टेज मिलेगी आपको। दो तरह के डेवलपमेंट होंगे, अभी आप देखोगे तो कुछ में डायरेक्ट भी होगा, कुछ में इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट में ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो काफी कुछ अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करता है। और जो इनडायरेक्ट होता है इसमें लार्वल स्टेज बनेगी, फिर वो और आगे होंगे, जैसे बटरफ्लाई में नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से उसमें चेंजेस आते जाएंगे, तब जाके वो बड़ा बनेगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइकॉन स्पॉन्जिला और यूस्पोन्जिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं सीलेंट्रेटा या स्नीडेरिया पे, जिसमें आपको अगर याद हो तो हाइड्रा और जेलीफिश आते हैं। सो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्योंकि ये पानी में रहते हैं सो एक्वेटिक हैं, मोस्टली मेरीन है, ससाइल या फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग वाले हो सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कैसे भी काटोगे तो वो सेम होंगे दो हाउस। और स्नीरोब्लास्ट या स्नीरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स और बॉडी के ऊपर। अब ये क्या फायदा करते हैं? स्नीरोबाल्स जो होते हैं ये एनकरेज का काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं और कैप्चरिंग ऑफ प्रे का काम भी करते हैं। इसके अलावा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है इनकी जर्म लेयर्स। सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें सिंगल ओपनिंग माउथ होती है हाइपोस्टोम पे, यानी इनके पास माउथ भी प्रेजेंट होता है। डाइजेशन हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोरल्स, उनके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज। अब जो पॉलिप होता है वो तो एक जगह टिका रहता है, उससे साइल होता है, सिलेंड्रिकल होता है जैसे कि हाइड्रा। और अगर मेड्यूसा स्टेज पे आ जाए तो अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है जैसे कि जेलीफिश। अब इसमें एक चीज होती है, ये आपस में एक्सचेंज करते हैं, कभी पॉलिप स्टेज पे आते हैं, कभी मेड्यूसा स्टेज पे आते हैं। तो इसका ये चक्कर है कि इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसको मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। पॉलिप तब प्रोड्यूस होंगे, पॉलिप बनाएंगे मेडुसा जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और मेडुसा बनाएगा पॉलिप जब सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके अंदर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये जो क्यूट सा दिख रहा है ये आता है फाइलम स्टीनोफोरा पे। इसमें एक चीज जो ध्यान देने की है वो ये है कि इसके पास 8 एक्सटर्नल रोल्स होते हैं कॉम प्लेट्स के, ये, और इसमें ये टेंटिकल्स भी निकले होते हैं। स्टीनोफोरा सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज भी कहते हैं, वही मैरीन और रेडियली सिमेट्रिकल होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक होती है। और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि टिश्यू लेवल तो शुरू में ही शुरू हो गई थी जैसे अभी हमने देखा, यानी कि किसमें, सीलेंट्रेटा में। और कॉम्प्लेट्स होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन दोनों तरीके का होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंपॉर्टेंट बात है ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करती हैं, यानी कि ये एमिट करती हैं लाइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये एमिट करते हैं लाइट, जो कि एक बहुत टिपिकल जिसे कहना चाहिए प्रॉपर्टी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी फिर वही लार्वल स्टेज आएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट
प्लेटिहेलमिंथस। ये क्या होता है? प्लेटिहेलमिंथस को हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। अब ये फ्लैट वर्म्स जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों के पेट में पाए जाते हैं। जो हम कहते हैं ना पेट में इन्फेक्शन हो गया, वो ज़्यादातर यही होते हैं। सो दे आर एंडोपैरासाइट्स, ये अंदर रहते हैं और ये एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर। सो इनको देखें तो बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और एसीलोमेट एनिमल्स होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई अब यहाँ पे। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हुक्स और सकर प्रेजेंट नहीं हो तो ये एनिमल्स की या हमारी स्किन्स में अंदर और बाहर अटैच नहीं हो पाएंगे। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है, ये काम करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का। इसमें फ्लेम सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि प्लेटिहेलमिंथस में पाई जाती हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल और लार्वल स्टेजेस है, यानी जो इसका डेवलपमेंट होगा वो जो भी एम्ब्रियो होगा वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है प्लेनेरिया, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, यानी आप इसको थोड़ा सा भी काट देंगे तो वापस बन जाएगा पूरा प्लेनेरिया। इसमें आते हैं टीनिया सोलियम, फिस्यूला, ये सब इसमें पाए जाते हैं। अब ये एक इसका भाई है, इसको हम बोलते हैं हेलमिंथस। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि वो तो फ्लैट वर्म था, फ्लैट था एकदम, ये राउंड वर्म कहलाता है। ये राउंड होता है जैसे अर्थ वर्म होता है ना, कुछ उस तरह का। ये होते हैं फ्री लिविंग, टेरेस्ट्रियल, और वही पैरासिटिक और एक्वेटिक, वैसे हर तरह से पाए जाते हैं ये। आप देख सकते हैं फ्री लिविंग भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, पैरासिटिक भी है, एक्वेटिक भी है, हर जगह मिल जाएगा। और वही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी ट्यूब भी होती है एक्सक्रीशन के लिए, जहाँ से वेस्ट निकले फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इसके अलावा सेक्सेस इसमें सेपरेट हैं, जबकि हमने पहले देखा था उसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं थे। ये डाइशियस है, इसमें सेक्सेस सेपरेट होंगे। और कमाल की बात यह है कि यहाँ फीमेल होती है ना वो लंबी होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। सो फर्टिलाइजेशन हो गया इंटरनल, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है, जैसे एस्केरिस और एनसाइक्लोस्टोमा। ये आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं, लेकिन एक और चीज़ याद रखनी है और वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वो है ये नाम। ये नाम आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम्स देने जा रहे हो, कोई हायर वाला जैसे एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हो, तो उसमें तो ज़रूरी आएगा, इसलिए याद रख लेना। ये फाइसीलिया, इसको कहते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया सी एनिमन, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मैंड्रिना ब्रेन कोरल, टीनिया सोलियम जिसकी हमने बात की थी वो टेप फॉर्म है, फिस्यूला लिवर फ्लू कहलाता है, एस्केरिस राउंड वर्म है, विचेरिया फेलेरियल वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा वर्म, साइकोन को स्काइफा भी कहते हैं, स्पॉन्जिला फ्लैश वाटर स्पंज और यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। तो ये आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए क्योंकि ये कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टॉपिक। आज हम इतना ही लेंगे क्योंकि इतना याद करना ही बहुत होगा, लेकिन अगली बार हम आएंगे बड़े वालों पे, यानी कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का पे। सो लास्ट में मैं फिर वही बात कहूँगी, मेरा चैनल पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।